कभी उनकी आवाज सुनते ही चेहरे खिल उठते थे। उनकी झलक देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। लेकिन आज जब वही नाम लिया जाता है, गोवर्धन असरानी, तो दिल भारी हो उठता है, शब्द रुंध जाते हैं और मन में एक खालीपन महसूस होता है। यह वही असरानी है जिन्होंने अपनी हंसी और अपने किरदारों से भारतीय सिनेमा के हर दौर में लोगों को खुशी बांटी। वो कलाकार जिसने कॉमेडी को सम्मान दिलाया और जिसे देखकर दर्शक भूल जाते थे कि जीवन में कितना संघर्ष है। मगर आज उनकी जिंदगी का आखिरी पल जब सामने आया तो सब कुछ थम सा गया। सवाल उठने लगे, क्या असरानी जी का जाना एक हादसा था या कोई अनजानी साजिश छिपी थी? उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आईं, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पिछले कुछ महीनों से असरानी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ रहती थी, कभी खांसी बढ़ जाती, कभी सीने में दर्द होता। डॉक्टरों ने कहा था कि उम्र के साथ यह सामान्य है, थोड़ा आराम करें, दवाइयां लें और सेट से दूरी बनाइए। लेकिन असरानी जी अभिनय से दूरी नहीं बना पाए। वे कहते थे, जिंदगी का असली मजा तो कैमरे के सामने है। यही उनका जुनून था, यही उनकी पहचान थी। परिवार ने कई बार समझाया, लेकिन वह कहते रहे, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने खाना पीना भी कम कर दिया था और ज्यादातर समय कमरे में बैठकर पुरानी तस्वीरें देखा करते थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में थकान साफ दिखती थी। रातों को बेचैनी बढ़ जाती और कई बार वे उठकर खिड़की के बाहर लंबे समय तक बैठ जाते, जैसे कुछ सोच रहे हों, शायद अपनी जिंदगी के सफर को याद कर रहे हों। फिर 17 अक्टूबर की रात अचानक तबीयत बहुत बिगड़ गई। सांस लेने में दिक्कत बढ़ी, खांसी तेज हो गई और पूरा शरीर पसीने से भीग गया। परिवार ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मुंबई के जूहू स्थित भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में बताया कि उनके फेफड़ों में संक्रमण है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हालात इतने गंभीर हो जाएंगे। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी असरानी जी वही पुराने असरानी रहे। दर्द में भी मुस्कुराने वाले असरानी। डॉक्टरों और नर्सों से मजाक करना नहीं छोड़ा। एक नर्स ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई मरीज नहीं देखा जो खुद परेशानी में हो और दूसरों को हंसाना ना छोड़े। वह बार बार कहते, सब ठीक है, बस थोड़ा आराम चाहिए। उनकी यही सादगी और जज्बा उन्हें सबसे अलग बनाता था। लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 20 अक्टूबर की सुबह उन्होंने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। यह सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं था कि वही असरानी जो कुछ घंटे पहले अपने सोशल मीडिया पर दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे थे, अब नहीं रहे। खबर फैलते ही फिल्म इंडस्ट्री से लेकर आम लोगों तक हर कोई भावुक हो गया। ऐसा लगा जैसे हंसी की दुनिया पर पहरा लग गया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उसमें लिखा गया, उनके फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा था, यानी पानी भर गया था। डॉक्टरों के अनुसार यही कारण उनकी सांस रुकने की वजह बना। धीरे धीरे यह समस्या बढ़ रही थी और समय रहते ध्यान न देने की वजह से यह जानलेवा हो गई। रिपोर्ट पढ़कर हर कोई स्तब्ध रह गया। जिन्होंने जिंदगी भर लोगों को हंसाया, वही इंसान अंत में अपने दर्द को भीतर ही भीतर सहते रहे। उन्होंने कभी किसी को अपनी परेशानी बताई ही नहीं। वे हमेशा कहते थे, हंसी सबसे बड़ी दवा है, और शायद इसी सोच में उन्होंने खुद की तकलीफों को दबा दिया। उनके निधन की खबर के बाद साथी कलाकारों ने जो कहा उसने दिल को छू लिया। जॉनी लीवर ने कहा, अब सेट पर वो हंसी नहीं रही जो असरानी के आने से होती थी। परेश रावल बोले, असरानी सिर्फ कलाकार नहीं थे, वो माहौल थे। उनकी मौजूदगी से हर सीन चमक उठता था। हर डायरेक्टर, हर एक्टर के पास कोई न कोई याद थी उनसे जुड़ी। वो ऐसे व्यक्ति थे जो जिस कमरे में भी जाते वहां माहौल हल्का हो जाता था। वो कॉमेडी नहीं करते थे, वो कॉमेडी को जीते थे। किसी भी गंभीर दृश्य को वो हंसी में बदल देते और फिर भी सच्चाई बनी रहती। शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। असरानी जी का सफर बेहद प्रेरणादायक था। अहमदाबाद के एक आम परिवार में जन्मे असरानी बचपन से ही थिएटर में रुचि रखते थे। पिता चाहते थे कि वो बिजनेस करे, लेकिन असरानी का मन अभिनय में बसता था। उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और जब पहली बार मंच पर तालियां पड़ी तो उन्होंने तय कर लिया कि यही उनका रास्ता होगा। इसके बाद वो पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां अभिनय की बारीकियां सीखी और फिर मुंबई पहुंचे। शुरुआती दिनों में संघर्ष बहुत था, ऑडिशन दर ऑडिशन, रिजेक्शन दर रिजेक्शन, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका कहना था, अगर मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी झुकती है, और ऐसा ही हुआ।
छोटे छोटे किरदारों के बाद उन्हें मिला जीवन का सबसे बड़ा मौका, फिल्म शोले। 1975 में आई शोले ने उन्हें रातों रात घर घर में मशहूर कर दिया। उस फिल्म के उनके कुछ मिनट के दृश्य ने उन्हें अमर बना दिया। जेलर का किरदार आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, ये डायलॉग आज भी पीढ़ियां दोहरा रही हैं। वहां से लेकर चुपके चुपके, ड्रीम गर्ल, अभिमान, राजपूत, चलो यारो, मलमाल वीकली, धमाल, कितनी ही ऐसी फिल्में आईं जिनमें असरानी ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको चौंका दिया। उनकी कॉमेडी सिर्फ हंसी नहीं पैदा करती थी, उसमें संवेदना होती थी, गहराई होती थी। वो दर्शकों की भावनाओं को समझते थे और उसी हिसाब से खुद को ढाल लेते थे। उनके डायरेक्टर्स कहते थे कि अगर सीन में असरानी है तो सीन अपने आप जीवंत हो जाता है। किसी भी गंभीर सिचुएशन को वो थोड़े से एक्सप्रेशन, कुछ शब्दों और अपनी टाइमिंग से यादगार बना देते थे। असरानी की यही खासियत थी कि वह हर युग में फिट हो गए। उन्होंने 60 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक काम किया और हर दौर में दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाए रखी। पर्दे के पीछे भी असरानी एक बहुत सादगी भरे इंसान थे। उन्होंने हमेशा जमीन से जुड़े रहना पसंद किया। उनके जूहू के घर में हमेशा हंसी की गूंज सुनाई देती थी। उनकी पत्नी मंजू असरानी खुद भी अभिनेत्री हैं। उनके साथ असरानी ने हर सुख दुख बांटा। दोनों की जोड़ी को लोग मिसाल के रूप में देखते थे। असरानी अक्सर मजाक में कहते थे, मेरी मंजू मेरी सबसे लंबी चलने वाली फिल्म है, और यही सच्चाई थी। मंजू जी हर कदम पर उनके साथ रही। उनका परिवार कहता है, पापा घर में भी वही थे जो पर्दे पर, मुस्कुराने वाले, बच्चे जैसे और हमेशा पॉजिटिव। वो अपने बेटे से कहते, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, मुस्कुराना मत छोड़ना, क्योंकि रोने से कुछ नहीं बदलता। असरानी का मानना था कि इंसान अगर खुश रहे तो मुश्किलें भी छोटी लगती हैं। शायद यही वजह थी कि उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। फिल्मों से उन्होंने अच्छी कमाई की, टीवी और विज्ञापनों से भी। उनके पास संपत्ति थी, जूहू में आलीशान घर था, गुजरात में पुरानी प्रॉपर्टीज थी, लेकिन उन्होंने कभी इसका घमंड नहीं दिखाया। उनके अनुसार, अगर लोग तुम्हें तुम्हारे काम से जानते हैं तो वही सबसे बड़ी दौलत है। और वाकई असरानी जी ने यह दौलत खूब कमाई। उनके जाने से कई अधूरे सपने रह गए। धमाल की सीक्वल में उनके किरदार को दोबारा जिंदा करने की चर्चा चल रही थी। मलमाल वीकली के टीम भी उनके साथ दूसरा भाग प्लान कर रही थी। असरानी खुद कहते थे कि अगर यह फिल्म बनेगी तो मैं जरूर करूंगा, पर अब वो किरदार अधूरा रह गया। कई डायरेक्टर्स ने कहा कि असरानी के बिना सेट अधूरा लगता है। वो जहां होते वहां हंसी अपने आप आ जाती थी। वो सिर्फ संवाद नहीं बोलते थे, वो माहौल को बदल देते थे। उनका जाना सिनेमा के एक युग का अंत था। वो दौर जब कॉमेडी सिर्फ जोक नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा थी। असरानी ने उसे वो पहचान दी जो उससे पहले किसी के पास नहीं थी। उन्होंने साबित किया कि कॉमेडी बुद्धिमत्ता की कला है। वो हंसी जो आंसुओं को मिटा दे, वो असरानी की हंसी थी। उनके निधन से सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, आम इंसान भी टूट गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके पुराने सीन, इंटरव्यू और फोटो शेयर किए। हर कोई यही कह रहा था कि अब कॉमेडी वैसी नहीं रहेगी। असरानी जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा कलाकार वही है जो अपने जीवन से लोगों को कुछ दे जाए, कभी प्रेरणा, कभी खुशी, कभी उम्मीद। और असरानी ने ये तीनों देकर दुनिया छोड़ी। आज भी जब उनके डायलॉग याद आते हैं तो मुस्कुराहट के साथ एक टीज भी उठती है। वो सिखा गए कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो, मुस्कुराना मत छोड़ो। वो कहते थे, जो हंस सकता है वो जीत सकता है। और शायद यही उनका जीवन संदेश था। 20 अक्टूबर 2025 को जब उन्होंने दुनिया छोड़ी तो लगा जैसे कोई युग चला गया, लेकिन उनका बनाया हुआ हर किरदार, हर सीन अब भी जिंदा है। वो अब हमारे बीच नहीं है, मगर उनका काम हमारी यादों में हमेशा रहेगा। एक ऐसे दौर में जब कॉमेडी सिर्फ मजाक बनकर रह गई है, असरानी हमें याद दिलाते रहेंगे कि हंसी एक एहसास है, एक दुआ है और एक भरोसा है कि जिंदगी अब भी खूबसूरत है। अगर आप असरानी जी के सच्चे प्रशंसक हैं तो उनके लिए मुस्कुराना मत भूलिए। वो यही चाहते थे कि लोग दुख में भी हंसना सीखें। और अगर असरानी की कोई बात सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि है तो वो यही है, मुस्कुराते रहना, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी यही सिखाया कि हंसी सबसे बड़ी दवा है। उनके परिवार के लिए यह समय बेहद कठिन है, लेकिन असंख्य लोगों की दुआएं हमेशा उनके साथ हैं। मंजू जी ने कहा कि असरानी ने वो कर दिखाया जो बहुत कम कलाकार कर पाते हैं। उन्होंने हर दिल में अपनी जगह बनाई। यह सच है कि अब वो हमारे बीच नहीं हैं,
मगर हर टीवी स्क्रीन, हर थिएटर और हर पुराने डायलॉग में वो अब भी जीवित हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी क्लासिक फिल्म में असरानी को देखकर मुस्कुराएं, तो जान लीजिए कि उन्होंने वो मुस्कान सिर्फ एक्टिंग से नहीं, अपने दिल की गहराइयों से दी थी। आखिर में बस इतना कहेंगे, गोवर्धन असरानी का जाना सिर्फ बॉलीवुड का नुकसान नहीं, बल्कि उस मुस्कुराती पहचान का छिन्न जाना है जो हर भारतीय में थी। लेकिन वो हंसी, वो अपनापन और वो ऊर्जा, वो कभी नहीं मिटेगी। असरानी अब भी हमारे बीच है, हर उस मुस्कान में जो उनके नाम को सुनकर चेहरे पर आ ही जाती है। और अगर आप उन्हें सच में याद करना चाहते हैं, तो आज बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि वही असरानी जी की सबसे खूबसूरत याद है और वही उनकी सबसे बड़ी विरासत। गोवर्धन असरानी अब हमारे बीच नहीं है, पर उनकी आवाज, उनकी मुस्कान और उनका जादू अमर है। कहते हैं कुछ लोग दुनिया छोड़कर भी कभी नहीं जाते, क्योंकि उनकी बनाई मुस्कुराहट अमर रहती है। असरानी जी ने हमें यही सिखाया कि हंसते हुए जीना ही असली कला है। अगर आप भी असरानी जी के प्रशंसक हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं कि उनका कौन सा सीन या डायलॉग आज भी आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।